हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीके एजुकेशन मस्ती पर। हम लोग इस चैनल के माध्यम से जो है क्लास 10, 9, 8 के संपूर्ण साइंस की क्लास को करेंगे। आप लोग इस यूट्यूब चैनल से जुड़कर अपने सुंदर सा जो है साइंस का क्लास नोट्स तैयार कर सकते हैं और साइंस अर्थात विज्ञान विषय में अपना जो है मजबूत पकड़ बना सकते हैं। आज हम लोग जो है इस क्लास के माध्यम से जो है साइंस का इंट्रोडक्शन को देखेंगे और साइंस के इंट्रोडक्शन को देखते हुए फिजिक्स की भूमिका को तैयार करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्लास की विशेषता। तो देखिए इस क्लास की विशेषता क्या क्या रहने वाली है। इस क्लास की जो है विशेषता क्या रहने वाली है। तो देखिए आपके अंदर से जो है विज्ञान का डर जो है खत्म हो जाएगा। इस क्लास के माध्यम से आपके अंदर से जो है विज्ञान का डर जो है खत्म हो जाएगा। साइंस को जो है कभी भी आप लोग रटे नहीं, साइंस को जो है आप लोग रटे नहीं, बल्कि इनको क्या करें, समझे। साइंस जो है क्या करने वाला चीज है, समझने वाला चीज है। आप जो है इस क्लास के माध्यम से जो है एक सुंदर सा जो है क्लास नोट्स को भी तैयार कर सकते हैं। आप लोग जो है इस क्लास के माध्यम से एक सुंदर सा क्लास नोट्स बना सकते हैं। सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज कराया जाएगा। सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है चैप्टर वाइज कराया जाएगा और ऑनलाइन जो है चैप्टर वाइज जो है टेस्ट की सुविधा रहेगी। ऑनलाइन जो है चैप्टर वाइज जो है टेस्ट की सुविधा रहेगी। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे साइंस अर्थात विज्ञान की परिभाषा को। साइंस हम लोग क्या, विज्ञान की परिभाषा को। तो देखिए विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या देखेंगे हम लोग, विज्ञान शब्द का शाब्दिक अर्थ। तो विज्ञान शब्द का जो है, विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना हो। विज्ञान जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। बी प्लस में ज्ञान, बी प्लस में ज्ञान। बी का अर्थ होता है विशेष, बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान का मतलब ही ज्ञान है। तो विशेष प्रकार के ज्ञान को ही हम लोग विज्ञान कहेंगे। विशेष प्रकार के ज्ञान को ही क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। बी का मतलब विशेष, बी का मतलब क्या, विशेष और ज्ञान। तो विशेष प्रकार के ज्ञान को ही हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। तो विशेष प्रकार के हम लोग क्या कहेंगे, ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। तो बस वहीं लिखा गया है कि विज्ञान क्या, विज्ञान। तो विज्ञान में जो है विशेष प्रकार के जो है ज्ञान को ही हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान। विशेष प्रकार के ज्ञान को विज्ञान कहेंगे। अर्थात किसी भी चीज के बारे में, अर्थात जो है किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जो है जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी भी जो है चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। जैसे आप लोग देखिए इंद्रधनुष का बनना, जैसे क्या, इंद्रधनुष का बनना। अब जो है ये इंद्रधनुष कैसे बनता है, क्यों बनता है, इसी के बारे में अगर हमारे पास विशेष प्रकार के एक ज्ञान है तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। जैसे हम लोग समझेंगे इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश का होना जरूरी है। बारिश की बूंदें जो है आसमान में लटकी हुई रहती है, सूरज का प्रकाश पड़ता है, उसको कितना बार परावर्तित होता है, परावर्तन होता है, कितना बार अपवर्तन होता है, कैसे जो है प्रकाश का जो है अलग अलग जो है रंगों में बिखराव होता है। तो इसी प्रकार के जो है विशेष प्रकार के ज्ञान को हम लोग क्या कहेंगे, विज्ञान कहेंगे। अब देखिए यहाँ बादल का बनना, क्या, बादल का बनना। तो बादल का बनना कैसे जो है जल जो है जलवाष्प बनकर जो है वायुमंडल में जाता है, वहां पर जो है संघनित होकर वह जो है बादल में बदल जाता है। यही सब हम लोग जो है विज्ञान के अंदर जो है देखेंगे और इसी प्रकार के विशेष ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। अब देखिए विज्ञान जो है, विज्ञान की मुख्य दो शाखाएं हैं। विज्ञान की जो है मुख्य कितनी शाखाएं, दो शाखाएं हैं, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान पहला हम लोग देखेंगे, भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स साइंस। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स साइंस। तो भौतिक विज्ञान का संबंध जो है निर्जीव पदार्थ एवं उससे संबंधित घटनाओं से है।
भौतिक विज्ञान का जो है संबंध जो है जितने भी निर्जीव पदार्थ हैं और उनसे संबंधित होने वाले घटनाओं से है। जबकि वहीं हम लोग जो है जबकि वहीं हम लोग जीव विज्ञान देखेंगे। वहीं हम लोग क्या देखेंगे? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान जो है, जीव विज्ञान क्या है? तो जीव विज्ञान जो है सजीव से संबंधित, क्या? सजीव से संबंधित सजीव पदार्थ एवं उनसे जो है संबंधित घटनाओं को हम लोग जीव विज्ञान कहेंगे। तो भौत विज्ञान की कितना शाखा है? 2 शाखा है, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान में हम लोग क्या देख रहे हैं? तो निर्जीव पदार्थ एवं उससे संबंधित होने वाली घटनाओं है। और जीव विज्ञान में क्या देख रहे हैं हम लोग? तो सजीव पदार्थ और उनसे होने वाली घटनाओं को। अब देखिए भौतिक विज्ञान, क्या हम लोग देखेंगे? भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान 2 शाखाएं होती है। भौतिक विज्ञान की कितनी शाखाएं? 2 शाखाएं। पहला जो है भौतिक अर्थात फिजिक्स और दूसरा जो है रसायन शास्त्र अर्थात क्या? केमिस्ट्री। तो भौतिक विज्ञान को भी हम लोग 2 भागों में बांट दिए। पहला जो है भौतिकी फिजिक्स और दूसरा जो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री। और जीव विज्ञान, क्या? जीव विज्ञान। और जो है जीव विज्ञान को भी 2 शाखाओं में हम लोग बांट दिए। जीव विज्ञान को भी 2 शाखाओं में बांट दिए। पेड़ पौधों से संबंधित जो है वनस्पति विज्ञान, पेड़ पौधा से जो संबंधित विज्ञान है उसको क्या कहेंगे हम लोग? वनस्पति विज्ञान अर्थात क्या? बोटनी अर्थात क्या कहेंगे हम लोग? बोटनी। और जो जीव विज्ञान से संबंधित विज्ञान है उसे हम लोग क्या कहेंगे? जंतु विज्ञान। जीव विज्ञान से संबंधित विज्ञान को जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी। कहने का मतलब है कि जीव विज्ञान को भी 2 शाखाओं में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। यदि हम लोग पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग वनस्पति विज्ञान अर्थात बोटनी कहेंगे। और हम लोग जीव विज्ञान से संबंधित जो है जीव जंतु से संबंधित हम लोग जिस भाग में पढ़ेंगे उसे हम लोग जंतु विज्ञान अर्थात जूलॉजी कहते हैं। आप लोग जो है इसको जो है एक कॉपी पे जो है लिखते चलिए। इस प्रकार से जो है आपका जो है नोट्स तैयार होते जाएगा। अब देखिए अब क्या है? फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? फिजिक्स के बारे में। तो फिजिक्स देखिए, फिजिक्स अर्थात क्या? भौतिकी। फिजिक्स अर्थात क्या? भौतिकी। तो फिजिक्स कहते किसको है? भौतिकी या फिजिक्स हम लोग कहते किसको है? तो देखिए विज्ञान की वह शाखा, क्या किसे कहते हैं हम लोग? फिजिक्स। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी विज्ञान कहते हैं, भौतिकी कहते हैं अर्थात क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति तथा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे प्राकृतिक में क्या घटना घटेगा? इंद्रधनुष बनेगा, बारिश होगा, आंधी आएगा, तूफान आएगा, ध्वनि उत्पन्न होगा, कहीं आग लगेगा, चिंगारी उत्पन्न होगा। यह सभी जो है प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाएं और इसी के बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। प्रकाश कैसा होगा, प्रकाश का परावर्तन, आखिर हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं तो क्यों देख पाते हैं, यह सभी हम लोग जो है फिजिक्स में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? फिजिक्स में। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक में होने वाले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं अर्थात फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द, भौतिकी शब्द की जो है उत्पत्ति जो है ग्रीक शब्द फूसिस से हुई है। किससे हुई है? फूसिस से हुई है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकृति। भौतिकी शब्द की जो उत्पत्ति है वो फूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है क्या? प्रकृति। आप लोग जो है इसे लिखते चलिएगा। अब देखिए भौतिकी विज्ञान, भौतिकी विज्ञान के जनक जो है, भौतिकी विज्ञान का जनक, आखिर भौतिकी विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो भौतिकी विज्ञान के जनक जो है सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है। भौतिकी विज्ञान के जनक जो है किसे कहा जाता है? सर आइजक न्यूटन को माना जाता है। और आधुनिक भौतिकी के जनक अर्थात जो नया भौतिकी है, आधुनिक भौतिकी है, उनका जनक जो है गैलीलियो गैलीली तथा अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। किसको? गैलीलियो गैलीली तथा अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। तो भौतिकी विज्ञान के जनक जो है सर आइजक न्यूटन को जाना जाता है
और जो है आधुनिक भौतिकी के जनक जो है गैलीलियो गैलीली तथा सर आइजक न्यूटन को जाना जाता है। तो थैंक यू। यहीं पर हमारा जो है भौतिकी का जो है पृष्ठभूमि यहीं से तैयार हुआ। अब हम लोग जो है यहाँ से जो है क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ेंगे। कुछ दिन के बाद अर्थात जो है लगभग जो है आपको 20 या 25 दिसंबर से जो है क्लास 9 और क्लास 8 का भी फिजिक्स चालू हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग जो है कल से फिजिक्स का क्लास 10 का जो है फिजिक्स पढ़ेंगे। थैंक यू, लव यू।